अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये कब कराना चाहिए दांत में, और इसके कितने विजिट्स होते हैं। तो बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अगर हम नाम पे गौर करें तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट मींस कि ये ट्रीटमेंट ऑफ कैनाल्स की बात हो रही है। बेसिकली जो हमारा दांत होता है उसकी जो रूट्स होती हैं उसके अंदर हॉलो स्पेस, एक हॉलो जो है कैनाल्स जा रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं रूट कैनाल। बेसिकली इन कैनाल्स को ट्रीट करने से मींस के इनके अंदर जितना भी इन्फेक्शन है उसको क्लियर करना, उसके बाद जो इसके अंदर ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, दर्द की जो रगें पड़ी हुई हैं उन सब को रिमूव कर देना दांत से, और फिर इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर देना, और उसके बाद इन कैनाल्स की फिलिंग कर देना और दांत की फिलिंग कर देने का जो ट्रीटमेंट है इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है इसमें होता ये है कि एक दांत जिसके अंदर ख़ुद ब खुद पेन शुरू हो जाए और वो पेन जो है वो काफ़ी देर तक रहे और उसके लिए आपको पेन किलर खाना पड़े, या वो पेन जो है रात को हो अचानक और काफ़ी शदीद पेन हो जाए, या वो पेन जो है दांत के साथ साथ सर और कान में भी जाता रहे, तो इस केस के अंदर जो है दांत में फिलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो दांत के अंदर जो दर्द की जो नर्व्स पड़ी हुई हैं, जो रगें पड़ी हुई हैं, वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं कि जब तक अब हम इनको रिमूव नहीं कर देंगे तब तक दांत का दर्द ठीक नहीं होगा। इस वजह से फिर दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। पुराने वक्तों में ये होता था जब दांत में पेन होता था या शदीद दर्द होता था दांत पे, तो पूरे दांत को निकाल दिया जाता था। देन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, साइंस में एडवांसमेंट हुई, तो फिर जो है ये चीज़ सामने आई कि दांत जो है उसको हम सेव करें, उसको मुंह में ही पड़ा रहने दें, और पड़े पड़े ही मुंह में पड़े पड़े ही उस दांत के अंदर बेसिकली जो कॉज है, जो दर्द वाली रग है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, उसको रिमूव कर दें ताकि दांत भी बच जाए और आपका जो पेन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली जब एक पेशेंट आते हैं आरसीटी कराने, तो फर्स्ट विजिट में हम जो दांत के ऊपर सबसे पहले कीड़ा लगा हुआ है उसको रिमूव करते हैं, उसको ड्रिल करते हैं। फिर हम दांत के ऊपर एक होल करते हैं, उस होल के थ्रू हम दांत के रूट कैनाल सिस्टम तक जाते हैं या पल्प के अंदर जाते हैं दांत के ना। जब हम पल्प चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर हम कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम फाइल्स बोलते हैं, उसके थ्रू हम फिर देन दांत की रूट के एंड तक अच्छे से सफाई करते हैं मैकेनिकली। और उसके बाद फिर हम साथ साथ कुछ केमिकल इरिगेशंस यूज़ करते हैं। इरिगेशन मींस के वो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो केमिकली उस जगह की सफाई करते हैं। एक तो हम मैकेनिकल भी सफाई कर रहे होते हैं और साथ साथ केमिकली भी सफाई कर रहे होते हैं, और फिर हम अच्छे से उस जगह को साफ़ सुथरा करते हैं। जो रूट कैनाल सिस्टम है उसके अंदर हम जितना भी डेब्रिस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जर्म्स हैं, या जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनको हम रिमूव कर देते हैं, और फिर हम इस पूरे सिस्टम के अंदर अच्छी सी मेडिसिन प्लेस कर देते हैं। मोस्टली जो मेडिसिन हम दांत के अंदर प्लेस करते हैं उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वो मेडिसिन हम दांत की कैनाल्स के अंदर जो है प्लेस करके देन हम दांत की टेम्परेरी फिलिंग कर देते हैं, और पेशेंट को देन हम फर्स्ट विजिट के बाद फ्री कर देते हैं। और पेशेंट को फिर हम कुछ अरसे के बाद 5 to 6 डेज़ बाद या कभी कभी 2 वीक्स के बाद, मतलब एक हम इतना टाइम देते हैं कि वो मेडिसिन जो हमने दांत के अंदर रूट कैनाल सिस्टम के अंदर प्लेस कर दी है सफाई के बाद, वो जर्म्स को, जितने भी जरासीम हैं उनको अच्छे तरीके से रिमूव कर दे, और ये तसल्ली हो जाए कि अब दांत के अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल जरासीमों से पाक हो चुकी है। फिर जब एक पेशेंट सेकंड विज़िट के लिए आते हैं, फिर हमने जो टेम्परेरी फिलिंग की होती है फर्स्ट विज़िट में उसको हम अच्छे से रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम वापस से उस रूट कैनाल सिस्टम के अंदर जाते हैं और एक दफ़ा दोबारा इरिगेशन करते हैं, दोबारा से थोड़ी सी मैकेनिकल प्रिपरेशन अगर ज़रूरत पड़े तो करते हैं, और फिर हम रूट्स की भी फिलिंग कर देते हैं, और एट द एंड हम दांत की भी फिलिंग कर देते हैं। इस तरह हम अपनी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर देते हैं और जो दांत है वो सेव हो जाता है। कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में 2 से ज़्यादा विजिट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और जरासीम अभी अच्छे से मरे नहीं हैं जो रूट कैनाल सिस्टम के अंदर है, तो फिर हम जो है मेडिसिन को 1 से 2 दफ़ा चेंज करते हैं, और फिर एट द एंड दांत को इसी तरह कंप्लीट कर देते हैं। मीन्स के रूट की भी फिलिंग कर देते हैं लास्ट विजिट में और दांत की भी फिलिंग कर देते हैं। इस तरह जो है दांत सेफ भी हो जाता है और दांत का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्या क्राउन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है, और इसमें जो विजिट्स होते हैं वो क्यों होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।